अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। इन शॉर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी का मतलब यह होता है कि अपनी सेल्फ पर मुकम्मल यकीन रखना, अपने आप पर भरोसा रखना। और दोस्तों, हमें कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आज हम अपने इस टॉपिक में चंद पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा पहला पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, खुद एतमादी बिल्ड करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि यू नीड टू लव योरसेल्फ। आपको खुद से प्यार करना होगा, आपको अपनी सेल्फ से प्यार करना होगा। जैसा आपको ऊपर वाले ने बनाया है ना, खुद को एक्सेप्ट करके, वैसा खुद को एक्सेप्ट करके खुद से प्यार करना शुरू करें। स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ। खुद पर, अपनी सेल्फ के लिए टाइम निकालें। स्पेंड टाइम ऑन योर अपीयरेंस। साफ सुथरा रहें, अच्छे से बाल बनाएं, अच्छे कपड़े पहने। जब आप इस टाइप की एक्टिविटीज करेंगे, आपको डीप इनसाइड खुद अच्छा फील होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, आप खुद से प्यार करने लगेंगे। स्पेंड टाइम ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको मालूम है कि तकरीबन 80 किस्म के हमारे सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, स्माइल रखिए। अगेन, स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन। अपने आप को साफ सुथरा रखें और खुद से मोहब्बत करें। दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट। सो आइए चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की जानिब। हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होना चाहिए। यू नीड टू लव योर सेल्फ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू नीड टू बी ग्रेटफुल। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया है। बिफोर यू talk about your looks, before you talk about your color, before you talk about your race, you need to be grateful that उसने आपको इंसान बनाया है, उसने आपको ह्यूमन बनाया है। आपको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको अपने ऊपर की हुई हर छोटी से छोटी अता, करम, नेमत, जो भी आप उसको समझें, आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आपको अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा कर देखना चाहिए कि आपके पास क्या क्या है। बिफोर आप इस बारे में सोचें कि आपके पास क्या क्या नहीं है, जो कुछ आपके पास है, आपको उन चीजों का शुक्र अदा करना चाहिए। यू हैव अ फैमिली, इफ यू हैव पेरेंट्स, if you have brothers and sisters, if you have house, if you have kids, if you have anything in your life, आपको उन चीज़ों का, उन नेमतों का शुक्र अदा करना होगा। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगे ना, जब आप जिंदगी में ग्रेटफुल होंगे ना, सो आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। एंड दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, आपको पॉजिटिव रहना होगा, नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। पॉजिटिविटी जो है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी, जबकि नेगेटिविटी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां बिखेर के रख देगी। सो आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा। आपको नेगेटिविटी को अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने एक्सप्रेशन से भी दूर रखना होगा। तो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी ओवरऑल। ना नेगेटिव एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे होने चाहिए, ना नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, ना आप नेगेटिव फ्रेंडशिप सर्कल में आपको इन्वॉल्व होना है, ना आपको नेगेटिव थॉट्स को जो है ना अपने ज़हन में आने देना है। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिव रहना होगा।
सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन माई थर्ड पॉइंट वेरी वेल. सो आइए अब चलते हैं हमारे चौथे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक की तरफ. वो क्या है? स्टे अवे फ्रॉम फियर. खौफ से दूर रहें. डरना मना है. आपको खौफ से दूर रहना होगा. अगर आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको खौफ से दूर रहना है. आपको डरना नहीं है. यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको अगर किसी से कुछ सीखना है, गो अहेड, लर्न. आपको घबराना नहीं है. आपको डरना नहीं है कि यार हाउ कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू दिस पर्सन. जिंदगी में हर कामयाब इंसान सीख कर ही कामयाब बना है. मां के पेट से कोई इंसान सीख के नहीं आता. सो इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, गो अहेड एंड आस्क. डोंट स्केयर, डोंट फियर, जस्ट गो एंड आस्क एनी क्वेश्चंस टू एनीवन. आपको अगर सीखना है, आगे बढ़ना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, सो आपको खौफ से दूर रहना होगा. आपको अपने इर्द गिर्द देखना होगा. यू probably will find somebody who's fearless either in your family, in your friendship circle, at your job or anywhere around you. आप कोई ना कोई ऐसा बंदा ढूंढ सकते हैं कि जो fearless है, जो घबराता नहीं है क्वेश्चन करने से. जब आप ऐसा कोई बंदा ढूंढे, try to follow him. So ऐसे बंदे को अपना मेंटोर बनाएं. सीखें उससे. Spend time with him. जब वो किसी के साथ अपनी कन्वर्सेशंस कर रहा हो, ट्राई टू ऑब्जर्व हिम, ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको फियरलेस होना पड़ेगा. आपको डरना नहीं है. आपको खौफ से दूर रहना है. आपको अपने अंदर एक फियरलेस पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है. और जब आप वो पर्सनैलिटी बिल्ड कर लेंगे, देन यू विल वर्क ऑन द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, the way you act, the way you look at people, the way you do an eye contact. फिर जब आपकी ये पर्सनैलिटी बन जाएगी ना, तो फिर ये सारी चीजें खुद ब खुद अलाइन होना शुरू हो जाएंगी. यू विल फील कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. सो आई होप कि हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया. अब चलते हैं हमारे टॉपिक के इस आखिरी पॉइंट और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक. वो क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर ब्रेन. आई एम गोना से इट अगेन. आपको अपनी जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, खुद एतमादी बिल्ड करने के लिए, अपनी ब्रेन पावर को समझना होगा. खुदा ने हमें बहुत पावरफुल मशीन अता की है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस ब्रेन. और इसकी पावर का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि यू आस्क एनी क्वेश्चन, आपका ब्रेन आपको जवाब देगा. प्लीज ट्राई टू फॉलो मी ऑन दैट. इतनी पावरफुल मशीन है ये कि आप इससे कोई भी सवाल करें, ये आपको उसका जवाब देगा. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी टुगेदर टू मेक श्योर कि जो मैं कह रहा हूं, इफ इट डज मेक सेंस. आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ब्रेन. व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिया है, आपके दिमाग ने भी आपको जवाब दिया होगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अनदर क्वेश्चन. आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिया है, वैसे आपके दिमाग ने आपको भी जवाब दिया होगा कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है. आपको कितना बड़ा घर चाहिए? जैसे मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिया है कि मुझे कितना बड़ा घर चाहिए, वैसे आपके दिमाग ने आपको जवाब दिया है कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए. आपको हर महीने अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कितने पैसे चाहिए? आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे मेरे दिमाग ने मुझे जवाब दिया है कि प्रीटी लाइफ गुजारने के लिए मुझे हर महीने कितने पैसे चाहिए, वैसे आपके दिमाग ने आपको जवाब दिया है. सो वी नीड
to understand the power of this brain. हमें अपने ब्रेन की पावर को समझना है. सो वी नो कि हम जो सवाल करते हैं हमारा दिमाग उन सवालों के जवाब देता है. तो अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, हमें अपने सवालों की क्वालिटी को चेंज करना होगा. वी नीड टू चेंज द क्वालिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस. हमें अपने ज़हन से यह सवाल करने होंगे कि मैं अपनी जॉब में तरक्की किस तरह करूं, मैं बड़ा घर किस तरह से लूं, मैं अपनी पसंदीदा गाड़ी कैसे खरीदूं. And I'm pretty sure when you start asking those type of questions to your brain will find answers for you. वो आपको उन आंसर्स की तरफ ड्रैग करके ले जाएगा, वो आपको उन आंसर्स की तरफ डायरेक्शन देगा. So when you understand these type of activities and when you understand the power of your brain, that means you are on the right track to build that self confidence in you. और उसके साथ ही उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.